गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम मौजूद हैं श्यामा माई प्रांगण में और एक नया सवेरा और एक नया दिन आज का बहुत ही अच्छा सुहावना वाला दिन नज़र आ रहा है, क्योंकि रात में बारिश हुई और बारिश के वजह से अभी का मौसम बहुत ही खुशनुमा है। लगता है ये मौसम ऐसा ही रहे तो लगेगा कि नहीं, हमारा जीवन जो है ऐसा ही जो है अच्छा हो गया। तो सबको शुभ प्रभात, सब्बा खैर। और जो भी हमारे सुनने वाले, जो भी वीडियो देखने वाले हैं, सबको जो है सत सत नमन है। आज का दिन आपका मंगलमय हो, अपने परिवार के साथ आप खुश रहें, यही शुभकामना के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही समाज सेवक और मिथिलांचल के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति गौहर साहब हैं, जिनसे हम बात करेंगे, उनसे कुछ राय लेंगे कि मिथिलांचल के विकास में वो कैसे कैसे हमें प्रकाश डालते हैं। इनके बारे में हम जानकर जो है आप तक ये बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। एक राउंड हम सभी ये जो हमारा ये श्यामा माई प्रांगण है, इनमें सभी मंदिर का जो है अवलोकन आपको करवाते हैं और साथ में जो है गौहर साहब से भी जो है कुछ क्वेश्चन करेंगे कि मिथिलांचल का विकास कैसे हो, ये कैंपस का विकास कैसे हो, क्योंकि एक मंदिर के रंग रोगन से ही जो है ये विकास नहीं हो पाएगा। ये यहाँ हम चाहते हैं कि ये अच्छे ढंग से इस कैंपस को सजाया जाए, ताकि जो भी आवे बाहर से व्यक्ति वो कह सके कि कहीं हमने गया था। दरभंगा के श्यामा माई प्रांगण बहुत ही खूबसूरत है और देखने से जो है मन बहुत खुश होता है। और वो जब लौट के जाए तो ये कह सके कि दोस्त जाओ वहाँ भी घूम के आओ, बहुत ही अच्छा बनाया गया है। इस तरह का कल्पना हम सोचते हैं और मेरे मन में ये विचार है और हम संकल्पित हैं दोस्तों, और हम अपने संकल्प से कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा वादा है कि जब तक हम अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं होंगे, तब तक इस प्रांगण के बारे में आपको बताते ही रहेंगे और कहेंगे कि आप भी एक कदम आगे बढ़ के आए। सामने हमारे बैठे हैं गौहर साहब, इनसे हम बात करेंगे। गौहर साहब, बहुत बहुत आपको स्वागत है इस हमारे ये पर्सनल चैनल पे, जिसमें आपसे हम कुछ पूछना चाहेंगे कि ये आप मिथिलांचल के धरती से बहुत करीब से जानते हैं, आप प्रोफेसर रहे हैं और इस कैंपस में भी आप जो है काफ़ी समय बिताया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये सही है, क्या ये श्यामा प्रांगण को जो है अच्छे तरीके से और बढ़िया से सुनियोजित ढंग से जो है सजाकर जो है एक पर्यटन के रूप में नहीं विकसित किया जाए, इस पे आप क्या कहेंगे? धन्यवाद अशोक बाबू। हम जब धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन करते हैं तो हमारी मिथिला की धरती, मिथिला की सभ्यता और संस्कृति का उल्लेख मिलता है। धन्य है हम भारतीय, हमारे भारत की सभ्यता संस्कृति विश्व की सभ्यता और संस्कृति से भिन्न है। रही बात, आपने अच्छा प्रश्न उठाया कि श्यामा माई प्रांगण आज जब आकर के बैठते हैं, आकलन करते हैं तो उदासीनता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका जो संरक्षक है वो इसकी देखभाल सही रूपों में नहीं है। आखिर महाराज धीराज कामेश्वर सिंह ने किस उद्देश्य से इस मंदिर प्रांगण को स्थापित किया और भिन्न भिन्न देवी देवताओं को स्थापित कर के मानव कल्याण में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। लेकिन आज ये हमारा पुनीत कर्तव्य होता है कि हम इस धरोहर की रक्षा करें और साथ साथ ट्रस्ट से हम आग्रह करेंगे कि थोड़ा सा आप इस पर भी ध्यान दें, इसकी साज सज्जा, क्योंकि मनुष्य जब दुखी होता है तो माँ की शरण में आता है, और जब हमारी माँ ही दुखी है तो हम जाएं तो कहाँ जाएं। ऐसे परिस्थिति में मैं एक परामर्श देता हूँ कि उसका नवीकरण और सौंदर्यीकरण पर और साफ़ सफाई पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और ये आवश्यक है। और मैं गौहर साहब ये पूछना चाहेंगे कि इतना सुंदर प्रांगण और बहुत ही ढंगों से उपेक्षित रखा गया है,
सिर्फ एक मंदिर श्यामा माई मंदिर ये सामने में दिख रहा है, इसका ही रंग रोगन हुआ है। और ये आप सामने में ये भी देख रहे होंगे, ये हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छा मंदिर है, जस्ट श्यामा माई के सामने में इसको उपेक्षित रखा गया। और यत्र तत्र जो है आपको कचरों का भंडार मिल जाएगा यहाँ पे। एक क्वेश्चन हमारे मन में ये है, क्या ये प्रांगण नगर निगम के क्षेत्र में नहीं आता है? क्या यहाँ का जो नगर निगम के पार्षद है उनको ये नज़र नहीं आता है कि ये एक स्वच्छ वातावरण का जगह है जहाँ पर लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं? इस पे आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? उनको क्या कहना चाहेंगे कि ये उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि नगर निगम की ओर से जो है इस प्रांगण को और स्वच्छ बनाया जाए? देखिए शुभ, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। ये मंदिर प्रांगण जो है ये नगर निगम के अधीनस्थ है, लेकिन अधिकार में नहीं। अधिकार में नहीं क्योंकि चाहे कोई मंदिर हो या मस्जिद हो, वो निश्चित रूप से किसी न किसी ट्रस्ट के रूप में चलता है। तो यहाँ पर जो ट्रस्ट के सक्रिय सदस्य हैं उनका दायित्व होता है, उनका पुनीत कर्तव्य होता है कि उनसे सहयोग लेकर करके इसकी विकास करें। जी, जैसे साफ़ सुथरे की बात हुई, यत्र तत्र का आपको ये कैंपस में कचरा मिल जाएंगे और यहाँ बहुत लोग आते हैं देखा सुनी के माध्यम से भी। ट्रस्ट का पुनीत कर्तव्य होता है, उनका दायित्व होता है कि वो इस मतलब आशय की सूचना नगर निगम को दें और तत्पश्चात वहाँ से सफाई कर्मी ला करके या सफाई कर्मी की प्रतिनियुक्त करवा करके। तो ऐसी बात नहीं है कि नगर निगम ने यहाँ सफाई कर्मी की प्रतिनियुक्ति नहीं की है, लेकिन वो सफाई कर्मी अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वाह नहीं करते हैं, बस केवल ऐसे ही कर देते हैं। और क्या ये पार्षद महोदय के जो इस क्षेत्र में जो ये पार्षद महोदय का ये कर्तव्य नहीं बनता है? नहीं, उनका भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए और उनको कि जिन सफाई कर्मियों को आपने यहाँ प्रतिनियुक्त किया है वो अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वाह नहीं करते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि हम दर्शक भी दोषी हैं, क्योंकि हम यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए, समझ गए, फास्ट फूड ये वो दिस डैट कचरा कुचड़ी को मतलब उचित स्थान नहीं दे करके यत्र तत्र फेंक देते हैं, तो दोषी तो सुधार हम में भी होना चाहिए। और ट्रस्ट के जो प्रधान हैं उनका ये होता है कि यहाँ की विधि व्यवस्था पर थोड़ा सा नज़र रखा जाए और इसके विकास किया जाए। आपने अभी कहा क्या कि केवल श्यामा माई के स्वरूप को ही सौंदर्यीकरण में सजाया गया है, जबकि यहाँ पे महादेव की मंदिर है और नाना प्रकार के मंदिर हैं, समझ गए, इनको भी पेंटिंग कराना अनिवार्य है। जी, ये हमें जहाँ जानकारी मिली है प्रोफेसर साहब, ये श्यामा माई मंदिर का जो ये एरिया है वो आपको न्यास बोर्ड के अंदर में आता है। बाकी सारा जो मंदिर है वो न्यास बोर्ड के अंदर में नहीं, जैसे हमें जानकारी मिली है। ये सिर्फ वो रख रखाव करेंगे तो सिर्फ श्यामा माई मंदिर का जो एरिया है उस एरिया को ही वो ये करेंगे। बाकी जो है ये सारा मंदिर जो है कहीं न कहीं राज ट्रस्ट के अंदर आता है और राज ट्रस्ट के अंदर आने की वजह से उस ट्रस्ट में जो है बहुत सारा धन नहीं है जिससे वो विकास किया जाए। तो क्या एक आवाज़ ये नहीं उठनी चाहिए कि क्यों न है सो हम सक्षम नहीं हैं, क्या हम अपने मंदिर को सजा सके, कुछ लोगों को एकत्रित करके जो है इसमें कुछ पर्सनल फंड जमा करके जो है इसकी विकास, इसके जो अपेक्षित मंदिर है उसको जो है रंग रोगन कराकर जो है इस कैंपस को और सजाया जाए। ऐसा संभव है क्या गौर साहब? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है, आपके द्वारा ये अभी मालूम हुआ है कि श्यामा माई मंदिर को छोड़कर अन्य जितने भी मंदिर हैं, समझ गए, ये राज ट्रस्ट है। तो ऐसी बात है कि दरभंगा राज ट्रस्ट के पास पैसे का अभाव है, जैसा हमें जानकारी मिली है। पैसा होंगे वो करना नहीं चाहते हैं, समय करने का अभाव है, करवाने का अभाव है, पैसे का अभाव नहीं है। आपने देखा होगा कि जो धरोहर यहाँ का किला था उसकी ज़मीन को मतलब 99 वर्ष के लिए लीज पर दे करके, तो हम समझते हैं कि उससे तो खरबों की संपत्ति आई होगी। आज ऐसी बात तो नहीं है।
लेकिन असल है क्या कि इसके रखरखाव और इस पर कोई व्यय करना नहीं चाहते हैं। इसके लिए दरभंगा राज्य के अधीनस्थ जो अभी ये हैं सर्वा वो अपने स्वार्थ की बात करते हैं, समझा, और इसकी इस हित की बात नहीं करते हैं। ये धरोहर है, समझ गए। क्या सर ये जानना चाहेंगे, क्या हमारा मन नहीं कचोटता है कि दरभंगा विकास की ओर जाए? हमारा भी मन कचोटता है कि हमारा जो ये हम जब बाहर घूम के आते हैं तो लगता है कि नहीं, इसका भी विकास होना चाहिए। क्योंकि जब कोई यहाँ आवे तो ये कह सके कि नहीं, दरभंगा का जो है श्यामा माई प्रांगण, चाहे दरभंगा के और भी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको जो है बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया है, संवारा गया है। तो हमारा और आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि इस पे आवाज़ उठनी चाहिए। आवाज़ ऐसी उठनी चाहिए कि इसकी गूंज जो है दूर तक जाए, और जब गूंज दूर तक जाएगी तो इन्हें सुनिश्चित कुछ ना कुछ कारनामा होगा। तो हम इसी शब्दों के साथ जो है गौहर साहब से जो है लास्ट में एक छोटा सा बाइट चाहेंगे कि वो जो यहाँ के लोग हैं उनको इस काम के लिए जो है, इस अपने धरती माँ के लिए जो है क्या कहेंगे कि ताकि वो आकर्षित होकर जो है अपने सब कुछ के दिनचर्या में इसको भी एक शामिल कर पाएंगे। ऐसा प्रकाश डालिए गौहर साहब। हम मिथिला वासियों से नम्र निवेदन करते हैं और ये ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयत्न करते हैं कि हमारी मिथिला की जो संस्कृति है ये केवल भारत में ही नहीं है अपितु विश्व में ख्याति है। तो हमें इसकी साज सज्जा और इसकी देख रेख करने के लिए हम ट्रस्ट नहीं, मैं स्वतः जिम्मेदार हूँ। अगर ट्रस्ट में के पास अभाव है तो हम सब अगर मिल कर करके इसको ये करें तो ऐसा संभव हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौहर साहब, आपने बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला यहाँ के लोगों को, और यहाँ के लोगों को जगाने का भी प्रयास हम अपने वीडियो के माध्यम से करते रहते हैं, ताकि कुछ अगर हमारी बातों को जो है 1% भी वो अनुग्रहण किए तो वो विकास में आगे आएंगे और अपनी धरती माता पे वो पल भर के जो बड़े हुए हैं और क्या कहते हैं, यही धरती माँ उनको जो है इसी धरती पे उन्होंने पल भर के बड़ा हुआ है और एक अच्छा इंसान बना है। वो कैपेबल है, हमारे हिसाब से वो अपने माँ को सजाने के लिए कैपेबल है, केवल उनको जागने की ज़रूरत है। इसी शब्द विराम के साथ जो है हम अपने शब्द को विराम देते हैं। फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गौहर साहब का भी, और बहुत बहुत मिथिलांचल के लोगों को भी जो है बहुत बहुत सम्मानपूर्वक जो है हम नमन करते हैं कि वो इस विकास में, इस अच्छे काम में आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।